टेक्निक्स 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपकी और हमारी सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, ठीक है। देखिए बहुत समय पहले जो है मतलब इस बात को उठी थी कि डाटा एंट्री जो ऑपरेटर्स थे वो गर्दनीबाग जाकर के धरना देते हैं और जो बेल्ट्रॉन का मामला था कि हम लोगों को संविदा पे रखा गया है, तमाम तरीके की चीजें, तो जो आश्वासन आप लोगों को मिला था, तो क्या फिर कोई विज्ञापन या नोटिफिकेशन आया? देखिए सर, हम लोग जो भी गर्दानी बाग में 10 दिन से डटे हुए थे, बहुत ही उत्साहपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे। मतलब एक मन में उम्मीद था, हमारे नहीं पूरे 25,000 जो भी कर्मी है सभी के मन में उम्मीद था कि इस बार चुनावी माहौल में कुछ हो जाए। ठीक है, हम लोग बहुत आस उम्मीद से गए हुए थे, वहाँ पे 10 दिन डटे रहे। जी, लेकिन जो सवाल भी ये है मेरी कि आपकी आपकी जी संख्या कितनी है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में पहले मतलब 20,000 के करीब में थी। नया जो 5,000 का पैनल तैयार हुआ, यानी कि 25,000 27,000 के समथिंग है। और महिलाओं की संख्या कितनी है इसमें? महिलाओं की संख्या वही मतलब उसको मतलब मान लीजिए 25 में कुछ उनका है, कुछ हम लोग का है। जैसे पुरुष की संख्या ज्यादा है महिला की अपेक्षा। जी, तो मतलब कि सब लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ही हैं या फिर अलग-अलग काम करते हैं? मतलब इसमें देखिए, आईटी बॉय है, प्रोग्रामर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ठीक है, जी। 3 गो पोस्ट है, हुँ, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है ऑपरेटर की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की। जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो जिन माँगों को लेकर के आप बैठे थे, क्या-क्या माँगे थी आपकी? हम लोग का मांग एक ही था, सेवा समायोजन। ठीक है, सेवा समायोजन मांग था, और उसके देखते हुए हम लोग ये भी कहें कि वेतन अगर बढ़ा दे, या फिर हम लोग के सैलरी से जो जीएसटी कटता है वो कटना बंद हो जाए। चाहे जितना हम लोग का ये क्या इनवॉइस जनरेट होता है, कम से कम उतना भी तो मिले। अब मतलब उसमें कि अब देखिए, सेवा समायोजन परमानेंट की आप माँग कर रहे थे? जी परमानेंट कर दे, या फिर हम लोग को आउटसोर्सिंग से मुक्ति करते हुए विभागीय विभागीय पेमेंट कर दे, भुगतान शुरू कर दे। तो जीएसटी जो कटता है वो नहीं कटेगा, तो उसमें हम लोग को कुछ तो मिलेगा इन हैंड। तो मतलब कि आप लोगों की वेतन कितनी है और कैसे कट के मिलता है? ये विभागीय कर दे और उसके बाद देखिए आउटसोर्सिंग सर, का मामला क्या है? जो भी जो भी लड़का नया जो रजिस्ट्रेशन करके टीसीएस जैसी कंपनी से एग्जाम देकर दो दो को परीक्षा देकर, एक तो आपको ये कंप्यूटर में सीबीटी पहला होता है, उसके बाद होता है आपको ये टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों का होता है। जी। बहुत ही टफ एग्जाम होता है, टाइपिंग भी बहुत टफ होता है। उसके बाद मेरिट बनता है। मेरिट बन के जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे, तो मेरिट के अनुसार वहाँ क्या होता है कि आपका सिलेक्शन जैसे रिक्वायर्ड गया कोई सरकारी ऑफिस से, तो बेल्ट्रॉन उसको वहाँ से हायर करता है। जब वो बंदा जाता है विभाग में पोस्टिंग क्या कहते हैं ज्वाइन करने, तो शुरुआती पेमेंट होता है 27,000 नहीं 25,208 रुपया से बनता है, जिसमें जीएसटी है, 18% सर्विस टैक्स है ये बेल्ट्रॉन का, और ये पीएफ वगैरह जो कटता है वो कट छट के 17,244 रुपया इन हैंड मिलता है। अच्छा। अब समझिए 25,000 का बिल बना, मतलब इनवॉइस जनरेट हुआ, मिला कितना? 17,244 रुपया। मतलब सीधे 8,000 के करीब में मतलब पैसा काट लिया गया? जी, सीधे 8,000 एक मंथ से एक कैंडिडेट से उतना काटा जाता है। अच्छा। सभी लोग तो हर अपने-अपने मंथ जिलों में ही कार्यरत होते हैं, अपने-अपने प्रखंड में? जी जी, नीचे से पंचायत स्तर से देखिए तो मुख्यालय स्तर तक, कलेक्ट्रेट तक, ट्रेजरी में, कहाँ नहीं है, हर विभाग हर ऑफिस में है। सबकी वेतन समान है, वही 25,000 इनवॉइस जनरेट होके बाद कटने के बाद 17,000 मिलना? नहीं, सब की वेतन समान नहीं है। जो शुरुआती में जा रहे हैं उनका वेतन 25,208 से मतलब शुरू होता है। अच्छा। दस और परसेंट ये जो आप दस बता रहे हैं परसेंट जी आउटसोर्सिंग का ये जो मामला आपने बताया, तो ये क्या मामला है कि पहले जो है टीसीएस जैसी जो टाटा कंसेक्यूटिव सर्विस है, वहाँ से आप जी जी एग्ज़ाम देके आते हैं और उसके जी बाद एकदम। कैसे जो है मतलब कि आउटसोर्सिंग का दावा करते हैं आप? ये एग्जाम देने के बाद हम लोग को बेल्ट्रॉन बुलाया जाता है, और ये बेल्ट्रॉन का जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो उसमें उर्मिला का जिक्र किया रहता है कि आप जाके उर्मिला इंफो सर्विस या फिर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से जाके आप ज्वाइनिंग लीजिएगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो अच्छा। बेल्ट्रॉन सब कुछ किया, तो फिर हम उर्मिला के पास क्यों जाएं? मेरा जो भी मैनेजमेंट है पेरोल का, या फिर क्या कहते हैं मंथली जो पेमेंट बनता है, वो उर्मिला के माध्यम से, कोई भी मामला फंसता है तो उर्मिला जाइए।
उर्मिला क्यों, हम बेल्ट्रॉन को किया, सब कुछ बेल्ट्रॉन लिया मेरा, तो फिर उर्मिला हम क्यों जाएं? इसीलिए ना वो आउटसोर्स हो गए हम लोग, उर्मिला घुस गया बीच में। तो जो आप लोगों को कहा गया था कि आपका सेवा समायोजन किया गया है, वार्ता हुई थी आप लोगों की विभाग से, तो क्या कहा गया कि आप लोगों को सेवा समायोजन कर दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया था? देखिए सर, हम लोग के यहाँ से जो 5 सदस्यीय टीम जो गई थी, उनको वहाँ पे केवल एक, क्या कहते हैं उसको, आश्वासन मिला, लिखित नहीं मिला, आश्वासन मिला। हम मौखिक जी जी, आश्वासन मौखिक मिला। किनसे आश्वासन मिला था? वहाँ जो बेल्ट्रॉन के डीएम थे, सचिव थे, जो भी मतलब था, ऊपर जो भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा मिला। अब तक कोई नोटिफिकेशन आया क्या? अभी तक कुछ नहीं आया सर, उसके चक्कर में हम लोग अपना बिल नहीं बना पा रहे हैं। जुलाई का फंसा हुआ है, अगस्त का फंसा हुआ है, ये सितंबर चलने लगा। जब तक अभी तक आशा हो रहा था कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं आया, जिसके वजह से हम लोग बिल बना नहीं रहे हैं। जो भी पदाधिकारी है वो कह रहे हैं जब तक तुम लोग का 10 दिन का कुछ नहीं आएगा हम वेतन काटेंगे। अब बताइए, 17,000 मिलवे करता है और उसमें 10,000 का वेतन वो काट ले, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? तो वो वेतन जो काटने की उन्होंने बात की, वो किस वजह से? वो बोल रहे हैं कि जब तक तुम लोग मतलब हड़ताल में गए हो तो 10 दिन तो अब्सेंट है। अच्छा। 10 दिन अब्सेंट है, उसको हम सीएल में किस आधार पे करें या फिर ईएल में किस आधार पे करें? जब तक हमारे सामान्य प्रशासन विभाग लेटर जारी नहीं करता है या फिर तुम्हारा बेल्ट्रॉन लेटर जारी नहीं करता है, तब तक हम उसको कैसे उसको ईएल में, सीएल में, कुछ भी में कन्वर्ट करें? अच्छा। जिसके वजह से हम लोग का बिल बन नहीं रहा है, फंसा हुआ है बिल। ये नेता लोग जो है ना, केवल आश्वासन दिए हैं, अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेता में से कौन कौन आपको आश्वासन दिए थे? नेता लोग नहीं, ये क्या कहते हैं, विभाग के पदाधिकारी वरीय जो भी है। अधिकारी, हाँ हाँ, अधिकारी। विभाग के जो भी वरीय अधिकारी है उनके द्वारा।